हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की हेल्प से इमेजेस का एसईओ जो है वो कर सकते हैं। तो सीधे चलेंगे हम लोग अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में और देखेंगे कि हमें ये जो फीचर है वो कहां पर देखने को मिलता है और क्या क्या चीजें हम लोग इससे कर सकते हैं। तो यहां से मैं सीधे आ चुका हूं अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आप देखोगे यहां पर इमेज एसईओ का ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको ऑफ दिखता है। तो जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो बेसिकली हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शंस भी मिलेगा और उन सेटिंग्स की हेल्प से बेसिकली हम लोग दो चीजें कर सकते हैं जो कि आप यहां पर देख रहे हो। एक तो ऑल्ट और दूसरा टाइटल टैग को हम लोग चेंज कर सकते हैं यहां से, या हम लोग टाइटल टैग और ऑल्ट की कुछ सेटिंग्स हैं जिनको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझेंगे। बट होता क्या है गाइज, जैसे कि हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस में कोई इमेज अपलोड करी तो बेसिकली वो आपको मीडिया लाइब्रेरी में दिख जाएगी। तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक बार। जब आप लोग अपनी मीडिया लाइब्रेरी में कोई भी इमेज अपलोड करते हैं, लेट्स से मैं मान के चलता हूं ये वाली हमने इमेज अपलोड करी हुई है, तो आप यहां पर देखोगे कि जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो आपको यहां पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि डायनेमिकली या बाय डिफॉल्ट कोई जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की हेल्प से यहां पर आ जाए। अगर आपकी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसमें रैंक मैथ की जो प्लगइन है वो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो कुछ वर्डप्रेस की जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज करके हम लोग यहां पर जो ऑल टेक्स्ट है उसको यहां पर डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको ये ब्लैंक दिख रहा है। अब तो इस पर्टिकुलर इमेज को अगर मैं किसी ब्लॉग में यूज करता हूं तो वहां पर भी उसका जो ऑल टेक्स्ट है वो नहीं होगा। बट अगर हम जो इमेजेस का ऑल टेक्स्ट है उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ एसईओ प्लगइन तो वहां पर भी वो ऑल टेक्स्ट जो है वो शो करेगा। फाइन, तो बेसिकली हम लोग ऑल टेक्स्ट के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के थ्रू, अभी सेटिंग्स में देख लेंगे। सेकंड जो हम लोग कर सकते हैं दैट इज दिस टाइटल। ठीक है, बट यहां पर अगर आप देखो तो टाइटल आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो टाइटल जनरली बाय डिफॉल्ट उठ के आ जाता है कहां से, जो आपके फाइल नेम होता है यहां से। तो टाइटल को एज सच आप चेंज नहीं करते हो, बट अगर आप करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वर्डप्रेस के वेरिएबल्स की हेल्प से आप उसको भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पर साइट नेम जो है वो डालना चाहूं तो वो मैं डाल सकता हूं, या मैं यहां पर फाइल नेम डालना चाहूं तो अगर मैं फाइल नेम यहां पर डालना चाहता हूं टाइटल में, जो भी फाइल नेम हो वो बाय डिफॉल्ट यहां से उठ के आ जाए, तो दैट आई कैन डू यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पावर होती है कि हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को वर्डप्रेस के जो वेरिएबल्स हैं उनके थ्रू यहां पर दिखा सकते हैं रैंक मैथ प्लगइन की हेल्प से, और सिमिलरली टाइटल भी दिखा सकते हैं। बट टाइटल में फाइल नेम बाय डिफॉल्ट उठ के आ जाता है। अब सीधे चलेंगे हमारी जो प्लगइन की सेटिंग्स हैं उसमें। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं एंड इसके बाद हमें हमारा जो इमेज एसईओ है प्लगइन के अंदर जो फीचर है इसको ऑन करना है एंड देन वी कैन गो अहेड विद द सेटिंग्स थिंग। जैसे ही मैं सेटिंग्स पे जाऊंगा आप देखोगे यहाँ पर इमेजेस वाले सेक्शन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर देखो ऐड ऑल्ट एट्रीब्यूट्स फॉर इमेजेस विदाउट ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, ऑटोमेटिकली जो ऐड है वो हो जाएंगी आपकी अगर किसी में ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है तो। द एट्रीब्यूट इज डायनेमिकली अप्लाइड व्हेन द कंटेंट इज डिस्प्लेड एंड द स्टोर्ड कंटेंट इज नॉट चेंज्ड। तो डायनेमिकली अप्लाई करने के लिए देखो यहां पर क्या है, ऑल्ट एट्रीब्यूट का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा। तो जैसे अगर मैंने जो हमारी इमेज है उसका फाइल नेम जो है वो सनराइज एट मालदीव्स रखा हुआ है, तो फाइल नेम अगर मैं इस टाइप से इसको ऑल्ट एट्रीब्यूट फॉर्मेट को यूज करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट यहां पर फाइल नेम जो है उसके ऑल्ट एट्रीब्यूट में आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल नेम है, साइट नेम है यहां पर। तो अगर आप फाइल नेम के साथ साइट मैप को भी ऑल्ट एट्रीब्यूट में यूज करना चाहते हैं दैट यू कैन ऑल्सो डू, सिंपली आपको इसको क्लिक करना है तो अब फाइल नेम और साइट नेम जो है वो आ जाएगा। क्योंकि मेरी वेबसाइट का जो साइट नेम है वो उमर तस्कीर है, तो अब आप जो हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट देख रहे हैं यहां पर वो सनराइज एट मालदीव्स और उमर तस्कीर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहां से आ रहा है भाई, ये फाइल नेम से आ रहा है, और ये जो उमर तस्कीर है ये कहां से आ रहा है भाई, ये साइट नेम से आ रहा है। तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसी तरीके से अगर आपको मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट्स जो है उनको ऐड करना है दैट यू कैन ऑल्सो ऐड। अब टाइटल एट्रीब्यूट्स में आप क्या रखना चाहेंगे, जनरली आप फाइल नेम ही रखना चाहेंगे, तो मैं उसको यहां से उठा दे के यहाँ जो है वो पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे वर्डप्रेस के जो वेरिएबल्स होते हैं वो हैं। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को हम डायनेमिकली जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो ये आप दो तीन फीचर्स देख रहे हो ना, ये बेसिकली फीचर्स क्योंकि मैं रैंक मैथ की जो फ्री प्लगइन है उसको मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं रैंक मैथ की प्रो प्लगइन को यूज कर रहा होता तो यहां पर आपको जो इमेज का कैप्शन होता है ना, इमेज के नीचे आपने देखा होगा वहां पर भी कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखा होता है, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इट्स कैप्शन। तो इमेज के कैप्शंस वगैरह को भी यूज करने का आपको ऑप्शन
दिख जाता अगर आप प्रो प्लगइन को यूज कर रहे होते। तो बेसिकली अगर मैं फ्री फीचर जो कि हम यहां पर देख रहे हैं उसकी बात करें तो आपने देख लिया इतने तरीके की सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, हैंडी हैं, ये सेटिंग्स भी हैंडी हैं। अगर आपको लगता है कि आप फाइल नेम जो है वो एसईओ के अकॉर्डिंग जो है वो हर इमेज का डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। डायनेमिकली उसको आप अल्ट एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं या आप मैनुअली अगर चेंज करना चाहें तो मैनुअली आप चेंज करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।